लास्ट वीडियो में अपन ने कैलकुलस में बातचीत की थी कि किस टाइप से अपन प्राचलिक फलनों का डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, अवकलज कैसे करते हैं, इस पर अपनी लास्ट क्लास हुई थी और किसी कारणवश वो वीडियो बीच में रुक गया था। तो आगे अपन आज कंटिन्यू करते हैं उस चीज़ को। देखिए, प्राचलिक फलनों के डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर मैंने शुरुआत में आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सबसे पहले आपको जो भी फलन दे रखा है, जैसे x इक्वल्स टू आपको दे रखा है फाई और t, y इक्वल्स टू दे रखा है आपको साई और t, तो आपको एक काम करना है x का t की रिस्पेक्ट में, t जरूरी नहीं है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जो भी दे रखा है उसकी रिस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन करना है। दूसरे का t की रिस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन करना है। तो आपको क्या करना है, फाई डैश और क्या हो जाएगा t, और ये हो जाएगा साई डैश और कितना t। ये दोनों जो दे रखे हैं, इसके बाद अपने को जब dy अपॉन dx निकालना हो तो dy अपॉन dx के साथ क्या करना है वो मालूम है आपको, dy अपॉन में dt लिखना है, अपॉन में dx अपॉन dt लिखना है। जो वैल्यू आएगी वो dy अपॉन dx की आएगी। मैंने ये बात बता दी, अगर t है तो t की रिस्पेक्ट में करना है, थीटा है तो थीटा की रिस्पेक्ट में करना है। ये बात आपको समझ में आ जाएगी शायद। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस पर अपन सवाल करते हैं आज। पहला सवाल देखिए अपना ये है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक सर्किल है, उसका प्राचलिक समीकरण है x बराबर a कोस थीटा, यही है, और y इक्वल्स टू आपके पास है a साइन थीटा, ये लिखा है। अब ध्यान ये रखना कि इसका अगर आपको dy अपॉन dx ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको मालूम है थीटा क्या है, यहाँ थीटा आपका प्राचल है। समझ में आ गया, थीटा क्या है, प्राचल है। सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा निकालोगे, निकाल लिया, ये आ गया माइनस a और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। फिर dy अपॉन डी थीटा निकालोगे तो dy अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी a और कितना, कोस थीटा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिए जरा, अपने को ज्ञात क्या करना है, dy अपॉन में dx ज्ञात करना है। तो यहाँ वही बात, dy अपॉन में डी थीटा में किसका भाग देना है, dx अपॉन डी थीटा का डिवाइड करना है। यहाँ dy अपॉन dx कितना आएगा वो देख लो, dy अपॉन dx इक्वल्स टू आएगा dy अपॉन डी थीटा हो गया a और ये हो गया आपका कोस थीटा, अपॉन में क्या होगा माइनस a और यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। a से a आपका कैंसिल, ये होगा dy अपॉन में dx इक्वल्स टू माइनस और कोस अपॉन साइन क्या होगा आपका हो जाएगा कोट थीटा। ये आपके पास आ गया प्यारे बच्चों। देखिए इस सवाल में आपसे एक बात और पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है, देखो ये कह सकता है कि थीटा इक्वल्स टू π/4 पर इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ये सवाल पूछा हुआ है ऐसे कि ये dy अपॉन dx है, ये थीटा इक्वल्स टू π/4 पर ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा जरा। यहाँ अपन एक काम करते हैं कि जो आपकी वैल्यू आई है dy अपॉन dx, उसमें थीटा इक्वल्स टू लिख देते हैं π/4। कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा आपके पास π/4 है, तो कोट पाई बट्टे कितना हो जाएगा 4, कोट π/4 का मतलब 1 हो गया। तो ये आपके पास dy अपॉन में जो dx है ये आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू पाई बट्टे कितना 4, इक्वल्स टू क्या होगा -1। शायद बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन एक सवाल और करते हैं आगे बढ़कर। क्या है अगला सवाल, अगले सवाल में आपको बताया मैंने दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण क्या होता है। दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण आपको मैंने बता दिया पिछले वीडियो में कि ये होता है a और यहाँ लिख दिया कोस थीटा, यहाँ लिखा है आपका b और यहाँ हो गया आपका साइन थीटा। सवाल वही है, तरीका भी वही है। ये x जो है वो थीटा का फंक्शन है, प्राचल थीटा है, यहाँ y जो है वो भी थीटा का फंक्शन है। तो थीटा की रिस्पेक्ट में दोनों का डेरिवेटिव करोगे तो dx अपॉन में क्या होगा, d थीटा इक्वल्स टू -a और क्या हो गया साइन थीटा। ये हो गया आपका dy अपॉन में कितना d थीटा इक्वल्स टू ये हो गया b और कितना कोस थीटा। यहाँ लिखोगे तो ये आएगा dy अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू, यहाँ आएगा dy अपॉन में कितना d थीटा इक्वल्स टू आएगा dx अपॉन में कितना d थीटा। यहाँ dy अपॉन में dx की वैल्यू है, देखिए dy अपॉन d थीटा की वैल्यू है b कोस थीटा, तो यहाँ लिख दिया मैंने b और कितना है कोस थीटा। फिर देखिए dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है -a साइन थीटा, तो ये हो गया -a और यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब dy अपॉन में dx के साथ अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये आएगा -b अपॉन में a, कोस अपॉन साइन क्या होगा कोट थीटा हो गया, तो यहाँ लिख देंगे कितना कोट थीटा। ये वाली बात शायद आपको समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान सवाल है प्राचलिक फलनों पर, और आसान सवाल ही पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। अगला एक सवाल और देखिए, वृत्त का हो गया, दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण हो गया। अब परवलय वाले की बात करते हैं। परवलय का समीकरण आपको दे रखा है, जैसे
x इक्वल्स टू आपको दे रखा है 80 स्क्वायर, फिर y इक्वल्स टू दे रखा है आपको 280। समझ में आ गया। यहाँ प्राचल क्या है, t आपका प्राचल है, ठीक है। अब देखिए x का t की रिस्पेक्ट में करोगे तो dx अपॉन में क्या हो गया dt इक्वल्स टू आएगा आपका 280। समझ में आ गया ना, 280। ये हो गया dy अपॉन में कितना dt, यहाँ लिखोगे तो कितना आ जाएगा 2a। प्यारे बच्चों आप लोगों को निकालना क्या है dy अपॉन में dx, तो आपको मालूम है dy अपॉन में dy अपॉन dt में किससे डिवाइड करना है, dx अपॉन dt से डिवाइड करेंगे। यहाँ आ जाएगा आपका dy अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू क्या आएगा, dy अपॉन dt कौन सा है 2a है, इस 2a को डिवाइड करो 280 से। समझ गए। अब 2a से 2a कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा आपका dy अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन में t। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है 1 अपॉन t, ये इस परवलय के प्राचलिक समीकरण का क्या हो जाएगा, आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए एक सवाल और कराता हूँ, फिर आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं इस सवाल में। यहाँ एक सवाल है आपके पास, x इक्वल्स टू, यहाँ लिख दिया मैंने a कोस क्यूब t, ठीक। यहाँ लिखा y इक्वल्स टू, और ये लिखा है मैंने a साइन कोस क्यूब t, साइन क्यूब t है, a साइन क्यूब t। समझ गए। देखिए प्यारे बच्चों x बराबर a कोस क्यूब t और ये है y इक्वल्स टू a साइन क्यूब t। ध्यान करिएगा, इसका प्राचलिक समीकरण होता है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3। ये प्राचलिक कार्तीय समीकरण है इसका। लेकिन कई बार अगर ऐसे भी सवाल आ जाए x की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1, यानी x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस ये हो गया y अपॉन b इसकी पावर कितना 2/3 इक्वल्स टू 1। दोनों में फर्क है, इसमें और इसमें अलग अलग कार्तीय समीकरण है। तो अगर ये वाला ऊपर वाला a वाला है तब तो ये होगा, अगर नीचे वाला है तो x के साथ ये a आ जाएगा और y के साथ यहाँ क्या आ जाएगा b आ जाएगा। बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए अपने सवाल को हल करते हैं। अपने को क्या करना है वो सुनो जरा। यहाँ x का जो है वो t की रिस्पेक्ट में, थीटा में भी दे सकता है, आपको x में दे रखा है तो t यहाँ आपका क्या है प्राचल है। अगर ये t प्राचल है तो अपने को ये ध्यान रखना है कि dx अपॉन में क्या हो जाएगा dt, ये आएगा आपका -3a कोस स्क्वायर t और ये आ जाएगा आपका साइन t। समझ में आ गया ना। देखो 3 आगे आ गया, फिर एक पावर कम हो गई, फिर जो पावर कम हुई उसके बाद कोस बच गया, कोस का किया माइनस साइन t हो गया, फिर लिखा है dy अपॉन में कितना dt, ये लिख देंगे। ये हो गया आपका 3a और यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर t, साइन t का क्या हो गया कोस t, ये लिख दिया। निकालना क्या है dy अपॉन में dx लिख दिया। ये हो गया आपका dy अपॉन में कितना dt अपॉन में क्या होगा dx अपॉन में dt। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। तो dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का भाग दोगे तो dy अपॉन में dx आपको क्या मिलेगा, देखिए ज़रा। dy अपॉन dt की वैल्यू है आपके पास 3a और यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर t डॉट ये हो जाएगा आपका कोस t, नीचे क्या आएगा -3a और यहाँ लिख दूंगा मैं कोस स्क्वायर t और इसके साथ आ जाएगा आपका साइन और t। अब देखो साइन स्क्वायर है तो एक पावर साइन की इससे कैंसिल, एक कोस की पावर इससे कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन में dx इक्वल्स टू क्या आएगा 3a से 3a कैंसिल, साइन बटे क्या बच गया कोस, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना tan और t। अगर यहाँ a और b होता, मान लो ये आपका a है और ये अगर b होता यहाँ तो क्या करते, यहाँ 3b आ जाता, ये हो गया। तो ये 3b में लिख देता यहाँ और यहाँ क्या बचता a बचता, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता, यहाँ b अपॉन a बचता, तो ये b अपॉन a इसके साथ आ जाता। तो मैंने दोनों सवाल इस पर बता दिए। एक सवाल और करवाता हूँ आपको, देखिए इसी प्राचलिक फलन पर कैसे हल करेंगे अपन, देख लो ज़रा। बहुत ही अच्छे सवाल हैं और बिल्कुल आसान सवाल हैं इस चैप्टर में, कोई हार्ड सवाल है ही नहीं। यहाँ आ गया आपका x इक्वल्स टू कितना e की पावर थीटा और इसके साथ प्यारे बच्चों आगे है थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। समझ गए।
और y इक्वल्स टू आपके पास है e की पावर माइनस थीटा, और यहाँ आ गया थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना है थीटा। यहाँ थीटा आपका प्राचल है प्यारे बच्चों, थीटा क्या है, थीटा आपका प्राचल है। तो अपने को क्या करना है वो देखिएगा ज़रा। सबसे पहले इसका थीटा के रिस्पेक्ट में और इसका भी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद डी वाई अपॉन डी थीटा में डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख देंगे। यहाँ लिखोगे तो ये हो गया आपका डी एक्स अपॉन में कितना डी थीटा इक्वल्स टू, देखो थीटा का करोगे तो ई की पावर थीटा आ जाएगा। देखो ये यू है और ये आगे वाला क्या है वी, u इंटू वी से करोगे, पहले वाले का कर दिया, इसका नहीं करना तो इसको लिख दो थीटा प्लस 1 अपॉन में कितना थीटा, प्लस अब e की पावर थीटा का लिखोगे तो e की पावर थीटा, थीटा का क्या हो गया 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन कितना हो गया थीटा स्क्वायर हो गया। कोई समस्या नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है e की पावर थीटा, तो dx अपॉन में d थीटा इक्वल्स टू e की पावर थीटा। यहाँ क्या है थीटा, यहाँ क्या है 1 अपॉन थीटा, यहाँ क्या है प्लस का 1 माइनस 1 अपॉन क्या है थीटा स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसका एलसीएम ले लो, dx अपॉन में कितना हो गया d थीटा इक्वल्स टू e की पावर थीटा, और ये आ गया आपका, प्यारे बच्चों इसका एलसीएम आ गया e की थीटा स्क्वायर, तो ये यहाँ हो जाएगा आपका थीटा नीचे 1 है तो इसका इंटू इससे करोगे थीटा स्क्वायर से, तो ये हो गया आपका थीटा क्यूब, प्लस यहाँ थीटा है तो ऊपर हो जाएगा आपका थीटा, प्लस ये हो गया आपका थीटा स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 1। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, डी एक्स अपॉन में डी थीटा इक्वल्स टू ई की पावर थीटा, ये हो गया थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या हो गया आपका थीटा स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट हो गई। ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन में कितना डी थीटा इक्वल्स टू आएगा ई की पावर माइनस थीटा का करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस ई की पावर थीटा होगा, ये आपको मालूम है। इधर देखिए फिर इसका नहीं करना है, एक बार थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, अब की बार इसका करोगे तो ये हो गया ई की पावर माइनस थीटा, थीटा का हो गया 1 और 1 अपॉन थीटा का माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, तो यहाँ लिखोगे 1 और प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में कितना थीटा स्क्वायर। अब देखिए डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू लिखी अपने, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस थीटा, दोनों में कॉमन है तो ध्यान रखना ये माइनस अगर कॉमन लेओगे तो यहाँ बाहर माइनस लिखोगे, नहीं लेओगे तो अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया आपके पास थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस आपने कॉमन लिया है। अब देखिए ये हो गया आपका माइनस 1 और माइनस हो गया 1 अपॉन में थीटा स्क्वायर, इसके साथ लिखोगे तो ये हो गया डी वाई अपॉन में कितना डी थीटा इक्वल्स टू हो गया माइनस ई की पावर माइनस थीटा, और इसका भी एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों थीटा स्क्वायर आएगा। अब देखिए इधर इसके साथ अगर इंटू करोगे तो ये हो गया आपका थीटा क्यूब, क्योंकि थीटा है ही इसके नीचे 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये हो गया थीटा स्क्वायर से इंटू किया थीटा क्यूब, माइनस ये हो गया थीटा माइनस ये हो गया आपका थीटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये लिखोगे डी वाई अपॉन में क्या हो गया डी थीटा इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस थीटा, ये लिख दो थीटा क्यूब माइनस थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या है थीटा स्क्वायर है। अब अपने को क्या करना है प्यारे बच्चों डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है, तो यहाँ लिखोगे डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में कितना डी थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी थीटा। अब दोनों वैल्यू को डिवाइड करना है तो y वाली जो वैल्यू है उसको इससे डिवाइड करोगे तो देखिएगा ज़रा, ये माइनस है e की पावर माइनस थीटा आ जाएगा, इसका थीटा स्क्वायर और इसका थीटा स्क्वायर ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल। इधर ऊपर वाला लिखोगे थीटा क्यूब माइनस थीटा स्क्वायर माइनस थीटा और माइनस 1 ये लिख दिया, नीचे आ जाएगा e की पावर थीटा और इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का थीटा और माइनस का कितना होगा 1। अब इसको चाहो तो ऊपर ले जाओ, नहीं चाहते हो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप आसानी से इसको हल कर लोगे ऊपर ले जाकर तो ये आपका इस सवाल का क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। प्यारे बच्चों प्राचलिक फलन पर जैसे जितने तरीके के सवाल संभव थे मैंने कोशिश की आपको करवाने की, और आगे आप भी अच्छे सवाल कर सकते हो। अगले क्लास में अपन फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक